तो ये काफिर शब्द जो है ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक हिंदू भाई सवाल करता है कि लफ्ज़ काफिर ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को ना मानने वालों के लिए। तो इस पे डॉक्टर साहब बयान देते हैं, आइए आप भी सुनिए। आपने जो जिज्ञासा की जोत जगाई है हम सब के अंदर धर्म के बारे में जानने के लिए, और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है। और अब जब मैं कुछ जानने लगा हूँ धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर। तो ये काफिर शब्द जो है ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो हमेशा पूछते हैं काफिर क्या, इसका सवाल ज़रा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है। काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है, और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना। तो वो आदमी जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूँ लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है तो भी काफिर होता है। आप समझ रहे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है, उसको कहते मुस्लिम। और जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि ज़रूरत नहीं है, उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूँ, बुत परस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते ज़रूरी नहीं है, तो उसे कहते कुफ्र। कुफ्र अरबी लफ्ज़ है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते। आप मतलब कोई भी शख्स ना, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर। बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ जो भी जाना, तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है, और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा, काटा? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शूरी का नाम सुने? अरुण शूरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम के क्रिटिक उछालते, वो सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे, इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में, तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ।
वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शूरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में। उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ। आयत नंबर 5 से जब मारते आयत नंबर 7 पे। 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, उसे छोड़ो मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहता है अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ो मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा? दुश्मन को जान दो। यहाँ अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है। समझ रहा? तो ये कुरान की आयत है। तो इन लोग पसे मंदर के खिलाफ कोट करते। और जहां भी जिहाद की आयत है, जंग के मैदान में जब आप मिलते गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करने आ रहे, कत्ल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते? कितने? हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते हैं आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूं महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता जिहाद है के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है? बातिल के खिलाफ है। वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो? जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना? धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता जानते? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते? ए अर्जुन, तू बुज़दिल कब से हो गया? ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते, इस्लाम के दुश्मन, क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में, किताबुल जिहाद, जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 46, कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। और अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे, कत्ल करने पे जन्नत जाएगा? गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन, उठ के लड़। अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे? तो ये में मिस्टेक नहीं निकाल रहा। मैंने कब का आप निकाल रहे भाई? मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं
कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहाँ नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को कहाँ भी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या? छोड़ते थोड़ी थे। ये गलत फहमी है, आप समझे ना? तो ये गलत फहमी है कि जहाँ भी काफिर मिले कत्ल करो, ऐसा नहीं। ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे, आपको मारने के लिए आ रहे, तो आप उनको मारो। ये है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में एक हिंदू सवाल करते हैं कि काफिर किसे कहते हैं। तो अल्लाह की वहदानियत, हत्मी नबूवत, क़यामत, मौत के बाद ज़िंदगी, जन्नत, दोज़ख, अरकान इस्लाम वगैरह का इनकार करना कुफ्र कहलाता है। इस्लाम का मतलब है अपनी ख्वाहिश सही ईश्वर के हवाले करना। तो आदमी जब अपनी ख्वाहिश सही ईश्वर मतलब अल्लाह के हवाले नहीं करता, उसे काफिर कहते हैं। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ लेकिन ईश्वर की बातें नहीं मानता, तो भी काफिर है। तो मुस्लिम का मतलब है अपनी ख्वाहिश अपने ईश्वर के हवाले करना। फिर ये भाई सवाल करता है दूसरा कि मुझे ये गलत फहमी है, लगता है ये गलत हो कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिए कि आपको किसी ने मारा है या आपको किसी ने काटा है। डॉक्टर साहब ने फिर बताया कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं, वो कुरान के एक आयात उठाते हैं और उसको अपनी गलत मतलब के लिए इस्तेमाल करता है और लोगों के सामने ला के उसको बयान करते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने कुरान की आयातें, काफ़ी कुरान की आयातें इनके बयान की और उनको उसको मिसाल ही दी और उसको मुतमईन कर दिए। दोस्तों ये थी आज की एक शॉर्ट सी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।